जगह नहीं है। यहाँ पे मैं सुबह भी आज शाम में यहाँ दौरा करा, सुबह देखा तो तालाब मीर जुमला का दौरा करा, वहाँ पे देखा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग हैदराबाद में जो चाहे वो खा सकते हैं, हर दुकान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त लटक रहा था। मैंने कहा बेफिक्र रहो, ये जिंदगी में खुदा ना खास्ता बंद होने वाला नहीं है। जो हलाल होता है उसको हम खाते हैं। तुम अगर सोच रहे होंगे कि हमारी ग़िज़ा पे पाबंदी लगा देंगे, हमारे खाने पे पाबंदी लगा देंगे, तो कुछ नहीं होता। हमको मालूम है तुम लोग भी छुप छुप के खाते हैं, कई को छुप छुप के खाते। तुमको भी पता चल गया ये हाई प्रोटीन डाइट है बाबा, हाई प्रोटीन डाइट है, तुमको भी पता चल गया। इसीलिए तुम सोच रहे होंगे कि हम भी आहिस्ता छुप के खाएंगे। अरे तुम छुप के खाओ, हम तो खुलेआम खा के बताते हैं कि पार्टी को अपना इलेक्शन लड़ने का हक होता है। हर उम्मीदवार आके कहते करम से मालूम है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमको इज्जत से नवाज एक हो जाती है, उस कौम को किसी की मां नहीं जनी के बाल बिंगा कर सकता है, बाल बिंगा कर सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी पार्टी को लोग समझते हैं कि बड़ी छोटी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुझे भी मालूम है हमारी पार्टी छोटी है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो बड़े बड़े पार्टियों से, जो अपने आप को बुलंद दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने आप को समझते हैं, बड़ी पार्टी समझते हैं, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ हादिसे ऊंचे इमारतों को गिरा देती है, हादिसे ऊंचे इमारतों को गिरा। अरे बाबा तुम रिजर्वेशन क्या खत्म करोगे? अरे तुम हमको क्या रिजर्वेशन देते हो? ये बहुत दिन हो गया, हमने देख लिए, कुछ दिन इंतजार करो, हम खुद बता देंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। आइंदा 50 साल के बाद हुकूमत हम करेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली का तख्त हमारा इंतजार करेगा। तुम हमको रिजर्वेशन क्या देते हो, हम तुमको रिजर्वेशन दे के बताएंगे। हमारे पास मसावियत है, ये चीज हमारी सोच है, ये हमारा फैसला है। और तुम आज कहते हैं अरे बाबा अभी तो तुम आए हुए हैं, थोड़े दिन होगा, फ्राइडे टू फ्राइडे 8 डेज नहीं हुआ, अभी से इतने बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी तो बैठे दिल्ली के तख्त के ऊपर। हाँ बैठिए, ये तेलंगाना है, तुम रिजर्वेशन क्या दोगे? और एक बात अमित शाह जी क्या बोलते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि बोले हम तेलंगाना में आ जाएंगे तो यहाँ से एक साथ सिविल कोड लेकर आएंगे। एक साथ सिविल कोड क्या है? यानी आपकी शरीयत में मदाखिलत करने की बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहते हैं इन लोग। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कोई तुम्हारी जागीर नहीं है। हर मुसलमान जानता है कि हम चाहते हैं कि हमारे शरीयत में कोई हमारे ऊपर लागू होती है, तुम्हारे कानून पे लागू नहीं होती। अगर मैं सही हूँ, मैं अपने शरीयत पे करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी का हुकूक देना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदैन का हुकूक देना चाहता हूँ, मैं अपने पड़ोसी का हुकूक देना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त का हुकूक देना चाहता हूँ, मैं कमजोर को देखना चाहता हूँ, मैं फर्ज करिए हर वो चीज शरीयत पे मैं चलना चाहता हूँ, तो दुनिया की ताकत क्या है जो हमारे शरीयत में मदाखिलत करे? हाँ हाँ, हमारे पास कहीं ना कहीं कमजोरी है, हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, हम अपने भाइयों की जायदाद पे लड़ लेते हैं, हम अपनी बीवी को सही नहीं देखते हैं, हम हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। आज अगर इन्होंने 3 तलाक के अगर बिल लाए तो किस लिए 3 तलाक की बिल लाए? इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारी कमजोरी है। आज अगर हम आयत कर लेंगे, हम हमारी बीवी के साथ मोहब्बत करेंगे, जिंदगी में नहीं सोचेंगे, और अल्लाह जिससे नाराज होता है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। शेर नशीद पे तशरीफ फरमा जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, MLC तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ के कारपोरेटर जनाब अब्दुल वासे साहब, कर्मागोड़ा कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब, जनाब मुजफ्फर साहब संदेश नगर कारपोरेटर, और जनाब वसीम साहब, जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिका कारपोरेटर, जनाब वाजिद अली खान साहब साबिका कारपोरेटर,
तो जब तक क़यामत नहीं आएगी, जिस दिन हम कमजोर होंगे, हमको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। हम आपसे कहते हैं, आगाह करते हैं। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आज बीजेपी की जो साजिशें चल रही है उसको गौर करिए आप। लोग समझ रहे हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, हमारा मुकाबला बीआरएस से है या हमारा मुकाबला किससे। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि हमारा मुकाबला अगर है तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी हर हिसाब से ये सोच रही है कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद पार्लियामेंट में आता है। अगर हम अभी से ही याकुतपुरे को और दूसरे हैदराबाद पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी को कमजोर करेंगे तो आने वाले टाइम के ऊपर और जब एमपी का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा उसके अंदर हम शायद न है तो आपने देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी देने वाले अगर कोई और है तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली कौम है तो वो मुसलमान है। तो मगर आज हमको ही ये लोग ऐसी नजर से देखा जाता है, हमको समझते हैं कि ये लोग हमको दूसरे दर्जे का शहरी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ भारतीय जनता पार्टी वालों, ऐ आरएसएस वालों, ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ शिवसेना वाले, मेरा सवाल तुमसे है। हाँ, अगर हम फर्ज करें जिस मुल्क में रहते हैं, अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला हमारा रहेगा। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की हम वफादारी